तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला। आई होप आप सभी लोग, जैसे कि आपको इस बैच के बारे में पता है, एसएससी एमटीएस और सर बैच के बारे में डिटेल। तो यहाँ पे जो आपका आज का सेशन होने वाला है, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। तो ये प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हमने आपके आज सेशन कराए, सारे आपके प्रीवियस एग्जाम में जो आपके शिफ्ट हुए हैं, सारे उस शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल शानदार होने वाले हैं और बेहतर क्वेश्चन होने वाले हैं, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। तो सेशन को आपको मिस नहीं करना है। अगर सेशन पसंद है तो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार आपके धमाकेदार यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास एसएससी के लिए बैक टू बैक आने वाली हैं। और जैसे कि जीके और जीएस की आपकी एसएससी एमटीएस और सर बैच की प्रैक्टिस क्लास चले, बिल्कुल शानदार जीके की डिटेल क्लास आपकी एनालाइज वहाँ पे हो रही है प्रैक्टिस क्लास में। तो आपको जीके जीएस भी आपको तैयार करना है। यही दो सब्जेक्ट इंग्लिश और जीएस आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका आपके निभाने वाले। तो इसको माइंड पे रखते हुए हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए क्लास को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, आज के पहला प्रैक्टिस क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बता रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो आपको साइनोनिम्स यहाँ पे दिया गया है, आपको उसका साइनोनिम्स बताना है। क्या ऑप्शन आपका राइट होगा? ए ऑप्शन बोल्ड यहाँ पे, बी ऑप्शन असर्टिव, सी ऑप्शन मोडेस्ट, डी ऑप्शन आपका इनएक्टिव। और साइनोनिम्स का वर्ड आपको दिया गया है यहाँ पे हम्बल। अगर आपको हम्बल वर्ड का मतलब पता होगा, जब भी आप एग्जाम में सही यहाँ पे राइट आंसर कर पाएंगे। अगर आपको पता होगा हम्बल का मतलब, तो जैसे कि हमारे चैंपियंस जितने भी शेर है, फटाफट आप सभी लोग मेरे बब्बर शेर फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या राइट हो गया इस साइनोनिम्स का हम्बल। तो जैसे कि आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा हम्बल का सी ऑप्शन। यहाँ पे मॉडेस्ट वर्ड राइट होगा। कौन सा वर्ड? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब आपका क्या होता है? न्यू। मतलब जो बंदा न्यू न्यू होता है, मतलब जिस जो अभी शुरुआत किया हुआ होता है। और हम्बल का मतलब भी क्या होता है? विनम्र। हम्बल का मतलब विनम्र सोच सकते हैं, या बोल सकते हैं न्यू। मतलब जो बंदा नया होगा वही बंदा कैसा होगा? विनम्र होगा। वही बंदा मॉडेस्ट होगा। वो मॉडेस्ट का मतलब न्यू। न्यू बंदा कैसा होता है? विनम्र होता है, बड़े स्वभाव का, अच्छा होता है। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, और आपने भी सी ऑप्शन दिया, बिल्कुल जबरदस्त। अब इसके बाद अदर वर्ड जो बच गए आपके गलत में, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? ब्रेव। बोल्ड का मतलब क्या होता है? ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। असर्टिव। असर्टिव आपका होता है मतलब ब्रेव, बहादुर होता है। और इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब क्या होता है? जो बंदा सुस्त होता है, जो बंदा काम के प्रति जागरूक नहीं होता है, तो ये आपका इनएक्टिव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका सी हुआ, मॉडेस्ट है। हम्बल वर्ड का सिनोनिम मॉडेस्ट वर्ड होगा। और आपने अगर सी ऑप्शन दिया तो आपके खाते में और ऐड हुए, और आपने एक 3 नंबर बढ़ा लेना फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन होगा और एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन। तो सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन में क्या कौन सा पार्ट आपका एरर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा कंटेंट्स द एरर फ्रॉम द गिवन आपका ऑप्शन। जो आपके सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, ए पार्ट आपका दिया गया, यहाँ पे बी पार्ट दिया गया, यहाँ पे सी पार्ट और डी पार्ट। ए पार्ट में आपका सेंटेंस लिखवा, बी पार्ट में भी सेंटेंस, और सी पार्ट में आपका सेंटेंस, डी पार्ट में भी आपका सेंटेंस है। इस बताएंगे किस पार्ट में आपका एरर है। आपको एरर फाइंड करना है, आपको ग्रामेटिकल एरर आउट करना है इस क्वेश्चन पे। तो फटाफट जितने भी मेरे, फटाफट इस भाग से बताएंगे किस पार्ट में आपका एरर। क्वेश्चन आपका लिखा है साउदर्न स्टेट हैज मेड रेशियो कम बैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग। फिर इसके बाद डी पार्ट में आपका एरर है। फटाक से बताएंगे आप सभी लोग पार्ट में आपका एरर। तो जैसे कि आप लोगों कमेंट बॉक्स में से जवाब आने स्टार्ट हो गया, बिल्कुल जबरदस्त है। ए पार्ट में आप सभी लोग कह रहे हैं एरर, बिल्कुल ए पार्ट में, हाँ बिल्कुल आपका ए पार्ट में एरर है। अब ए पार्ट में किसका एरर है, अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने बता दिया तो बिल्कुल शानदार है आपकी तैयारी। ए पार्ट में आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्यों एरर है? क्योंकि यहाँ पे जो साउदर्न स्टेट्स लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट आपका प्यूरल होगा, सब्जेक्ट प्यूरल होगा तो वर्ब अपने साथ कैसे लेगा? प्यूरल लेगा। अगर सब्जेक्ट ये सिंगुलर होता, सब्जेक्ट अगर ये सिंगुलर होता साउदर्न स्टेट, तो ये अपने साथ वर्ब कैसे ले लेता? क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स हो गए, साउदर्न स्टेट्स जो आपका सब्जेक्ट है ये कैसा है? प्यूरल है। तो यहाँ पे आपका हैज ना होकर यहाँ पे क्या आपका होगा? हैव होगा। ये आपको ध्यान। तो यहाँ पे हैव की है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इस वजह से आपका ए पार्ट में एरर है। अगर आपने ए पार्ट दिया तो बिल्कुल आपके 3 नंबर खाते में ऐड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, और बताना है सिलेक्ट द ऑप्शन द करेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। मतलब मिस स्पेल्ट जो मतलब आपको बताना है, ये आपके सामने सेंटेंस एक लिखा हुआ है, इसमें से आपको ऑप्शन में ढूंढना कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको मीनिंग सही। यहाँ पे आपकी जो मीनिंग एवरीवन की जो मीनिंग होती है गलत लिखी हुई, लाफिंग की meaning आपकी गलत लिखी हुई।
आपको ABCD में पार्ट छांटना है कि कौन सा मीनिंग सही पूरी सही होगी। यहाँ पे टॉकिंग की मीनिंग, ड्यूरिंग की मीनिंग देखना, ट्रिप की मीनिंग। यहाँ पे देखो एवरीवन की तो इस ए पार्ट में सही, वास्ट टॉकिंग सही है, लाफिंग लाफिंग आपका ड्यूरिंग द ट्रिप सही। के बाद यहाँ पे देखते हैं एवरीवन वाज टॉकिंग एंड लाफिंग, एवरीवन वाज टॉकिंग लाफिंग, ये डबल एफ ये आपका सी कट गया। एवरीवन वाज टॉकिंग लाफिंग ड्यूरिंग द ट्रिप। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पे ई बुलाने, तो ये लाफिंग वर्ड यहाँ पे गलत हो गए, तो ए ऑप्शन आप एवरीवन वाज टॉकिंग लाफिंग यहाँ पे कर लेना NING पार्ट आपका ये। और टाइपिंग में क्या करते हैं, मीनिंग सभी सेम कर दिया मतलब। और यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक, क्या ऑप्शन आपका डी है, एवरीवन की मीनिंग टॉकिंग की और लाफिंग की, तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाए। थोड़ा टाइपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना 4 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम्स द गिवन। सब सेंटेंस में जो आपको अंडरलाइन पार्ट दिया गया है इसका आइडियम्स आपको फाइंड आउट करना है। द लॉयंस एयर, द लॉयंस एयर का आपको आइडियम बताना है। ABC में से क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। ए ऑप्शन में लिखा द लार्जेस्ट पोर्शन, बी ऑप्शन में द इंटायर अमाउंट, सी ऑप्शन द स्मॉलेस्ट पार्ट, डी ऑप्शन आपका नो पोर्शन एट ऑल। अगर आपको एट लॉयन शेयर्स का मतलब पता होगा जब भी आप सही यहाँ पे आइटम एंड ऑप्शन राइट कर पाएंगे। जैसे कि फटाफट जितने शेयर हैं आप सभी लोग बताएंगे क्या ऑप्शन आपका राइट होगा इस आइटम एंड। और जैसे कि आप सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो यहाँ पे आप सभी का ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। अलॉयंस शेयर का राइट ऑप्शन आइटम एंड द लास्ट लार्जेस्ट आपका राइट। मतलब लॉयन के जैसे मतलब शेयर करोगे बड़ा हिस्सा कोई चीज़ आप शेयर करोगे तो मतलब एक बड़े पैमाने में शेयर करना ही बोल सकते। द लार्जेस्ट पोर्शन मतलब एक बड़े हिस्से, लार्जेस्ट लंबा तरीके से। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसका राइट आइडिया। अगर आपने ए सही ऑप्शन दिया तो आपके खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना है इस कौन सा पार्ट में एरर है। सेलेक्ट द पार्ट द कंटेंट द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन आपको दिए बताना है किस पार्ट में आपका एरर है। तो यहाँ पे मरीन वर्बिट्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मैनी रीजंस, बताना है किस पार्ट में। ये आपका ए पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये आपका सी पार्ट हो गया। यहीं पे एक पार्ट डी बना लेते, बता देना है किस पार्ट में आप। जैसे कि यहाँ पे मरीन वर्बिट्रेट्स आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल, ये आपका पार्ट सही है। वैल्यूएबल फॉर ये भी आपका सही है, मैनी रीजंस ये भी सही। यहाँ पे आपका नो एरर, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सेंटेंस एरर नहीं है अगर आपने बी ऑप्शन दिया। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, बताना है तो आप क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द ब्लैंक्स। आपको सामने क्वेश्चन दिया गया है थैंक यू सो डैश, यहाँ पे डैश है फॉर हेल्पिंग मी विथ दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आपको डैश दे दिया गया, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। क्या ऑप्शन आपका राइट होगा, टू, एनी या मच ऑप्शन आपका आएगा। तो जितने भी मेरे शेर और श्रेणियां हैं फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन में सही जवाब आपका क्या होगा। थैंक यू सो डैश फॉर हेल्पिंग प्रोजेक्ट। तो आपके सामने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और बताना है टू मेनी मोस्ट मस्ट में से क्या ऑप्शन आपका आएगा। तो जैसे कि आप सभी का आंसर आने स्टार्ट होगा कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल जस्ट शानदार और जस्ट इसी तरीके से बॉक्स में से। तो यहाँ पे आपने देखा बहुत, अगर कोई भी चीज़ आपको गिफ्ट, कोई भी चीज़ आपसे गलती करता है तो आप उसे क्या बोलते हैं, थैंक यू सो मच बोलते हो। थैंक यू सो मच एक यहाँ पे थैंक यू सो मच होगा, तो इस आपका डी ऑप्शन यहाँ पे मच वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, कौन सा, मच। ये भी क्वेश्चन का डन हो गया और आपके खाते ऐड हुए, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, ये भी आपका 7 नंबर क्वेश्चन द ब्लैंक्स है। आपको बताना है क्या आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन। माई नाइसी इज वेरी काइंड एंड डैश, यहाँ पे डैश आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, एवरी वन इन द फैमिली। यहाँ पे ए ऑप्शन कैलस, सी ऑप्शन रथलस, डी ऑप्शन आपका जनरस, डी ऑप्शन आपका स्टर्न। अगर आपको इन वर्ड का मतलब पता होगा जब भी आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, क्या भर पाएंगे आपके बताना है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, एंड अपने साथ क्या लेता है, सेम स्ट्रक्चर लेता है। अगर एंड के इधर V1 है तो एंड इधर भी अपने साथ V1 लेगा। अगर एंड इधर V2 है तो इधर भी V2, मतलब एंड जो होता है वो सेम फॉलो करता है, मतलब जिधर इधर भी जैसा है उधर भी वैसा ही वो एंड लेता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ।
एंड का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे काइंड, काइंड वर्ड का मतलब क्या होता है, दयालु। अब ये दयालु इधर वर्ड वाला है, तो इधर भी वर्ड जो आएगा वो दयालु से रिलेटेड आएगा। अब यहाँ पे आपको कैलस, कैलस का मतलब क्या होता है, नौसिखिया, मतलब जो बंदा नहीं होता वो नौसिखिया होता है। तो ये तो ऑप्शन आपका दयालु का मीनिंग देगा नहीं, तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हुआ। और यहाँ पे रेथलेस, रेथलेस का मतलब आपका क्या होता है, क्रूर, जो मतलब क्रूर होता है, डेंजर होता है, खतरनाक होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट। जनरस, जनरस का मतलब क्या होता है, आपका उदार होता है। जनरस का मतलब आपका क्या होता है, उदार। उदार का मतलब क्या होता है, दयालु। तो यहाँ पे काइंड का मतलब भी दयालु हो गया। तो एंड क्या करता है, एंड सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है। मतलब एंड, जैसा एंड के इधर वर्ड होगा, एंड अपने बाद उधर भी वैसा वर्ड लेगा। तो काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु। और जनरस का मतलब भी क्या होता है, दयालु। तो सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, तो इसका सही जवाब आपका सी हो जाएगा। और आपने भी अगर सी ऑप्शन दिया है, जनरस वर्ड, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जबरदस्त, इस तरीके से आंसर आपको। उसके बाद बचा ऑप्शन आपका डी, यहाँ पे ईस्टर्न। ईस्टर्न का वर्ड, वर्ड का मतलब क्या होता है, आपका कठोर। ईस्टर्न का मतलब क्या होता है, कठोर, मतलब सॉलिड, मतलब जो आपका कठोर होता है, ईस्टर्न होता है, हार्ड, कठिन होता है। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हुआ एंड, एंड क्या करता है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है। काइंड यहाँ पे दयालु मीनिंग दे रहा है, तो दयालु से रिलेटेड एक और सेम मीनिंग ऑप्शन आपको मिला। जनरस, जनरस का मतलब क्या होता है, उदार। उदार को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, दयालु। ऑप्शन आपका राइट हुआ। अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपके खाते में, बिल्कुल जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी 8 नंबर पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया गया, यहाँ पे आपका खाली स्थान है, जैसे कि आप रिक्त स्थान दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको वर्ड भरना है ए बी सी। क्या आपका सही जवाब आएगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, एक बार हम यहाँ पे रीड करना चाहेंगे। हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम दैस माई मदर स्टार्टेड स्क्रेमिंग। फटाक से बताएंगे यहाँ क्या आपका सही जवाब आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आई आपका एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हैड कॉल्ड, हैड आपका क्या हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, कॉल्ड आपका मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक आपका क्लॉज होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, माई मदर स्टार्टेड, माई मदर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, स्टार्टेड आपका वर्ब हो गया, ये भी एक क्लॉज हो गया। एक क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया। दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंजक्शन यूज करते हैं। किसका, कंजक्शन का यूज करते हैं। दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंजक्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा है हार्डली। और अगर आपको हार्डली वर्ड मिल जाता है, तो आप कंजक्शन क्या यूज करते हैं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आप सही जवाब इस क्वेश्चन का बता पाएंगे। क्या यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ए बी सी डी में से क्या सही जवाब आपका आएगा। व्हेन, देन, सो, देन, क्या आएगा, फटाक से बताइए। तो यहाँ पे आपको अगर सेंटेंस में हार्डली क्या मिल जाए, आपको हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रियरली, सेल्डम, नेवर। अगर आपको हार्डली, स्केली, रियरली, सेल्डम, नेवर अगर आपको सेंटेंस में मिल जाते हैं, तो ये अपने बात एक इन्वर्जन फॉर्म में लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद इनके साथ ये होता है कि जो कंजक्शन आपका यूज होता है व्हेन या बिफोर यूज होता है। कंजंक्शन जो यूज होता है इनके बाद, हार्डली, स्केली, वेयरली के बाद, ये अपने साथ किसका लेते हैं, व्हेन या बिफोर। ऑप्शन में देखेंगे आपका व्हेन है कि बिफोर है। यहाँ पे व्हेन है, बिफोर ऑप्शन में आपका नहीं है, तो आप ए ऑप्शन राइट करेंगे यहाँ पे व्हेन। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, व्हेन आपका आएगा, हार्डली के साथ पेयर कंजंक्शन बन जाएगा। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन करते हैं। और हार्डली के साथ कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, आपका कंजंक्शन व्हेन यूज होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आप तो आप हो जाएगा। अगर आपने ए ऑप्शन दिया, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना है यहाँ पे किस पार्ट में आपका इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होगा। यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट आपका है ये बिकमिंग। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, आपको बताना है अंडरलाइन पार्ट में क्या आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ए बी सी डी ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। ए ऑप्शन यहाँ पे बीन मोर देन, बी ऑप्शन आपका न्यू, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, सी ऑप्शन आपका बिकम मोर, डी ऑप्शन यहाँ पे बिकम मोर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है, द 18th century saw the middle class is becoming most prosperous। अगर आपको prosperous सही पता होगा, तो आप सही से यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जितने भी मेरे शेर और शेरनिया हैं क्लास में, फटाफट बताएंगे इसको जवाब आपका क्या होगा। और आपके भी द्वारा सही जवाब आने स्टार्ट हो गए, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार, शानदार। इसी तरीके से आपको सही जवाब देना। तो एक तो बात यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बिकमिंग, यहाँ पे जो बिकमिंग लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे जो सा लिखा हुआ है, सा आपका क्या है, तो हमें पास्ट में चाहिए। यहाँ पे बिकमिंग ना होगा, एक तो बिकम चाहिए। और यहाँ पे बीन आ गया, तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। यहाँ पे बी ऑप्शन तो रिक्वायरमेंट, मतलब आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, ये भी चला गया। बचे दो ऑप्शन आपका, बिकम मोस्ट और बिकम मोर।
साथ ही ना तो बिकमिंग तो चेंज हो गया, बिकम बिकम, ठीक है, ये बिकम बिकम आ गया दोनों। अब मोर और मोस्ट में आपको प्रेफरेंस लेना है, क्या आपका सही जवाब होगा? तो फटाक से बताएंगे सभी लोग, फटाफट इसको। और यहाँ पे देखो, प्रॉस्परस, अगर किसी भी वर्ड में आपको ओ यू एस मिल जाता है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉस्परस जो वर्ड लिखा है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ हमें, और यहाँ पे आपका कोई भी दो तीन से ज्यादा कंपैरिजन नहीं हो रहा। मोस्ट, तो ये तो आपका होगा नहीं, यहाँ पे आप मोर लगाओगे, मोस्ट की जगह हमें क्या चाहिए? इस वजह से आपका इसको सी सही जवाब हो जाएगा, अगर आपने सी सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना है इस क्वेश्चन साइनोनिम्स, क्या बताना है? साइनोनिम्स बताना है। क्वेश्चन का सही आपको बताना है क्या? साइनोनिम्स, यहाँ पे साइनोनिम्स की थोड़ी यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, इसे कह लेंगे टाइपिंग एरर। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मतलब जो अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे आपका लेथार्जिक दिया गया है, आपको साइनोनिम्स यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है इनएक्टिव, बी ऑप्शन यहाँ पे काइनेटिक, सी ऑप्शन आपका विवेसियस, डी ऑप्शन आप साफ से बताएंगे लेथार्जी वर्ड का आपको साइनोनिम्स। क्या आपका सही जवाब होगा ए बी ऑप्शन से? तो जितने भी मेरे शेर और श्रेणियां हैं क्लास में, फटाफट बताएंगे इस वर्ड का, लेथार्जिक वर्ड का जैसे कि आप सभी लोगों को जवाब आने स्टार्ट हो गए बिल्कुल दोस्त। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका होने वाला है इसको, लेथार्जिक का साइन यहाँ पे इनएक्टिव आपका होने वाला है। ये ऑप्शन आपने दिया है इनएक्टिव, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जबरदस्त, इस तरीके से आपका सही जवाब होगा। लेथार्जिक का मतलब आपका क्या होता है? सुस्त, मतलब आलसीपन होना, लेजी आपके अंदर, लेजी होना, तो मतलब इनएक्टिव मतलब सुस्त होना। आपका ए ऑप्शन इन वर्ड राइट हुआ, लेथार्जिक वर्ड का साइन। ये ऑप्शन आपने सही ऑप्शन दिया, आपके खाते में ऐड हुए। उसके बाद अदर वर्ड देख लेंगे, यहाँ पे अदर वर्ड की मीनिंग क्या है यहाँ पे होनी। यहाँ पे कैनेटिक, कैनेटिक का मतलब क्या होता है? जो आपकी गति होती है इसे आप क्या बोलते हैं? कैनेटिक। विवेशियस, विवेशियस का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है, एक तरीके से चमकीला। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? रहस्य। सीरियस का मतलब क्या होता है? रहस्य आपका होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट होगा, इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना है इस क्वेश्चन में, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिविंग अ वर्ड। मतलब आपको इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, क्या आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन राइट होगा? जो आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है वन वर्ड का, द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, मतलब जो साइंस है, आर्ट है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे आपके सामने है पॉलिटिक्स, बी ऑप्शन आपका सोशियोलॉजी, सी ऑप्शन इकोनॉमिक्स, डी ऑप्शन आपका थियोलॉजी। तो फटाक से बताएंगे आप सभी लोग, क्या ऑप्शन आपका राइट होगा? जो साइंस और आर्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट में यूज होते हैं, इस आप क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे आपका थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? थियो, थियो वर्ड किससे रिलेट करता है? आपका गॉड से। थियो वर्ड किससे रिलेट करता है? आपके गॉड से, भगवान से। लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी करना। अगर आप गॉड के बारे में अध्ययन करते हैं, गॉड के बारे में पढ़ते हैं, तो थियोलॉजी बोले। और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? आपका अर्थशास्त्र होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? आपका अर्थशास्त्र होता है। और सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सामाजिक में होना, सोशल में होना। तो हमें पॉलिटिक्स से ये गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिटिक्स करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो गया, इस कन्वर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो आप ए हो जाएगा पॉलिटिक्स। अगर आपने ए ऑप्शन दिया है, बिल्कुल शानदार। इस क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना है इसमें से कौन सी वर्ड स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। आपके सामने यहाँ पे फोर ऑप्शन दिए गए, ए बी और डी, इसमें से बताना है प्रोमिनेंट वर्ड की क्या स्पेलिंग आपकी राइट होगी। इस ऑप्शन में प्रोमिनेंट वर्ड की सही आपकी दी। तो फटाक से बताएंगे जितने भी ऑप्शन इंडिया क्लास में है, फटाफट बताएंगे इसको, अब आपका क्या होगा? जैसे कि आपका सही जवाब आने स्टार्ट हो गया, बिल्कुल शानदार। तो प्रोमिनेंट वर्ड की जो स्पेलिंग ROMINENT होती है, तो NENT देखिए यहाँ पे है, आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है? आपका प्रसिद्ध होता है। प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है? FEMOS, फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है? आपका प्रसिद्ध होता है। तो प्रोमिनेंट का मतलब भी क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, सही। अगर आपने बी ऑप्शन दिया तो आपके खाते में 3 बार फटाक से ऐड कर लीजिए। इस क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना है इस क्वेश्चन आइडियम एंड फ्रेज, क्या बताना? आइडियम, द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम से देना, थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन का आइडियम एंड मतलब पता होगा, जब भी आप सही जवाब यहाँ पे देंगे। राइट ऑप्शन, थ्रो मतलब फेंकना, थिक एंड थिन मतलब दुबले पतले को एक अच्छा टाइम आ जाना, इन अ गुड एंड बैड टाइम्स। तो ये ऑप्शन इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे सैलिएंट,
सैलिएंट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन पे दिया गया है एंटोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है। तो फटाक से बताएंगे आप सैलिएंट वर्ड का एंटोनिम्स क्या, राइट ऑप्शन आपका होगा। अगर आपको सैलिएंट वर्ड का मतलब पता होगा तो आप सही जवाब आसानी से दे, बिल्कुल आपके खाते में 3 नंबर फटाक से ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे सैलिएंट, सैलिएंट वर्ड का मतलब आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट। क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब आपका क्या होता है, महत्वपूर्ण। क्या होता है, महत्वपूर्ण। ठीक। तो यहाँ पे हमें एंटोनिम्स से ये मतलब उल्टा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो यहाँ पे चीफ, चीफ का मतलब क्या होता है, आपका सस्ता। चीफ का मतलब क्या होता है, चीफ मतलब सस्ता। रिमार्केबल मतलब जिसे रिमार्क कर सकते, याद कर सकते। इमिनेंट मतलब क्या होता है, फेमस पर्सन होता है, इमिनेंट फेमस होता है। ठीक। और इनसिग्निफिकेंट, और यहाँ पे वर्ड को रिलेट कर सकते हैं, तो अलग अलग कर दें। और सिग्निफिकेंट को अलग कर दें। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, आपका इंपॉर्टेंट। इन लग गया तो मतलब उल्टा हो गया। इनसिग्निफिकेंट मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और जबरदस्त इसी तरीके से आपको सही जवाब देना है। अगर आपने सी किया तो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है, आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन पार्ट कर देता हूँ आप, सच। यहाँ पे सच सेक्रेटली पार्ट अंडरलाइन है, और आपको बताना है इम्प्रूवमेंट आपका क्या होगा, ई ऑप्शन में। फटाफट बताएंगे आपको, अगर ये क्वेश्चन आ रहा तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या सही जवाब आपका होगा। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको करना है। यहाँ पे देखो, आई डोंट नो वाई ही सच। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो एडवर्ब, और यहाँ पे सिक्रेटिव। सिक्रेटिव आपका क्या होगा, एडवर्ब। एडजेक्टिव यहाँ पे सो एडवर्ब। एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए वर्ब के बाद, यहाँ पे वर्ब जो होता है ये अपने एडवर्ब लेता है। जो वर्ब होता है ये क्वालिफाई करते करते इस एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो सच आपको होगा नहीं, सच एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहाँ पे ही इज सो होगा। तो आ गया एडवर्ब, एडवर्ब के साथ आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव आपका क्वालिफाई कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब को। और वर्ब भी एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, तो सिक्रेटिव चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इंप्रूवमेंट में। तो अगर आपने डी ऑप्शन दिया तो बिल्कुल शानदार, आपके खाते में ऐड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये भी शानदार है, आपके एग्जाम में आए। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। क्वेश्चन आपके सामने, द डैश ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया, साइट, साइट, स्लाइट, साइट। अगर आपको इन वर्ड का मतलब पता होगा, अंतर पता होगा, आपको डिफरेंस पता होगा इन वर्ड के बारे में, डिफरेंट अगर आपको पता है, तो डिफरेंट अगर बात पता है तो आप सही जवाब यहाँ पे दे। यहाँ पे देखो, ये SIT साइट ये लिखा है, इसका मतलब जो यहाँ पे आप काम करने जाते हैं साइट, ये होता है आपका स्थल। ठीक। और जो SIGST साइट साइज्ड होता है, साइज्ड होता है, ये आपका क्या होता है, एक दृश्य, एक नज़ारा होता है। और स्लाइड, स्लाइड का मतलब क्या होता है, काटना। और ये CIT साइट, साइट का मतलब ये बोल सकते हैं आप किसी भी वगैरह करते हैं, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं ITE साइट वर्ड। तो आप फटाक से बताएंगे इसका सही जवाब आपका यहाँ पे क्या, राइट ऑप्शन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आपका सही जवाब आना स्टार्ट हो गया, मतलब वो बीमार होते हुए भी अपने हाथ से जो नाइफ, मतलब क्या था, चाकू बनाया, वो बहुत देखने लायक बनाया, मतलब एक नजर दृश्य व्यू बनाया। तो यहाँ पे आपका दृश्य की मीनिंग आ रही है, तो बी ऑप्शन आपका SIGST वर्ड राइट हो जाएगा। अगर आपने बी ऑप्शन दिया तो बिल्कुल शानदार, इसी तरीके से आपका सही जवाब आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने आने वाला है शानदार तरीके से, आपको बताना क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपको बताना है क्या सही जवाब आपका होगा। यहाँ पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, 17 नंबर क्वेश्चन आपको SW होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि आपको SW होमवर्क भी करना है, क्योंकि अपना भाई आपको माइंड वहाँ पे यूज करना और चलाना है। ये क्वेश्चन फटाफट 17 नंबर आपके स्क्रीन शॉट लेना है, या फिर अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। और इसका क्वेश्चन जैसे ही वीडियो समाप्त होगा, वहाँ पे जाना है बॉक्स में, वहाँ पे इसका सही जवाब आपको लिख। आई होप आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। बस देखेंगे, और आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फटाफट बताएंगे आपका क्वेश्चन। देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड एंड वी डैश। यहाँ पे डैश है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। क्या ऑप्शन आपका राइट होगा, पीपल डैट आर विलिंग टू एट देम फ्रॉम ऑल एंगल्स। यहाँ पे ए ऑप्शन यूबिक्विटस, बी ऑप्शन अनबायस्ड, सी ऑप्शन अनडरमाइंड, डी ऑप्शन आपका अनएडहर्ड। अगर आपको और ऑप्शन दिए गए यूबिक्विटस और अनबायस्ड और अंडरमाइंड और अनएडहर्ड, अगर इनका मतलब पता है तो आप सही से मीनिंग फाइंड आउट कर पाएंगे, और क्वेश्चन पे आप फिल इन द ब्लैंक से अप्रोप्रिएट मीनिंग
अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप सही जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पे ईच अदर कह रहा है ना, इस साइड मतलब जो आपके साइड है, मतलब एक वो क्या कर रहे हैं, पीपल मतलब जो लोग हैं उनसे क्या कर रहे हैं, विलिंग टू लुक देख रहे हैं एंगल्स में, गुड अच्छे टाइम के लिए, पक्षपात करते हैं ना। यहाँ पे अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, पक्षपात करना। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पक्षपात करना है। बिल्कुल शानदार, अगर आपने बी ऑप्शन दिया बायस्ड तो। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, यूबिक्विटस का मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं, आप सभी जगह क्या है, विद्यमान है, ठीक। और अंडरमाइंड का मतलब क्या होता है, अंडरमाइंड दृढ़ निश्चय आप नहीं है, ठीक। अनएडोर्न का मतलब क्या होता है, जो सजा नहीं हुआ था। एडोर्न का मतलब क्या होता है, सजा हुआ। अन लग गया, अनएडोर्न हो गया तो मतलब जो सजा नहीं है। यहाँ पे हमें पक्षपात की मीनिंग सारे सेंटेंस में, तो पक्षपात का एक ही मीनिंग आपका है, अनबायस्ड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसको आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, शानदार है ये आपका। फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से ये फिल इन द ब्लैंक्स भर फिल कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, और आपके खाते में आसानी से 3 नंबर ऐड हो एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा, अबाउट 3 years एगो एंड ओल्ड मैन डैश नेम वाज पाउल यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका सेंटेंस कंप्लीट है और यहाँ भी आपका सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट की जरूरत आपको नहीं, यहाँ भी आपको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं। एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, हु। जब आपका हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसे आप सेंटेंस में यूज करते हैं इसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। जब आपको सब्जेक्ट की सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होती है तो जब आप हु को यूज करते हो। और हु किसके लिए यूज होता है, आपका पर्सन के लिए। पर्सन के लिए आपका हु यूज होता है, सब्जेक्ट की आपकी जरूरत हो। इसके बाद हु का ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या होता है, होम होता है। क्या होता है, होम होता है। ये क्या होता है, जब सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो जब आप होम लगाते हैं। ये भी आपका कम। इसके बाद यहाँ पे आपका विच। विच आपका नॉन लिविंग होता है, जो आपके जानवरों के लिए यूज होता है, आपका विच। और डैट भी आपका यूज होता है नॉन लिविंग। इसके बाद आपको मिला हु। हुज का मतलब क्या था, हुज वर्ड ये आपका काम करता है, अगर इसके बाद कोई भी नाउन का वर्ड है और यहाँ पे नाउन के साथ वर्ब है। अगर नाउन यहाँ पे कंप्लीट है तो आप फिर हूं नहीं लगाओगे, हु नहीं लगाओगे, विच नहीं लगाओगे। यहाँ पे किसका यूज करोगे, होस्ट। यहाँ पे राइट ऑप्शन देखो, नेम वास। नेम आपका वर्ड क्या है, नाउन है। नाउन आपको मिला तो इसके पहले आपका जो ब्लैंक्स रिलेटिव प्रोनाउन है ये आपका क्या है? यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट। अगर आपने डी ऑप्शन दिया बिल्कुल शानदार, इसी तरीके से आपको डी ऑप्शन बिल्कुल होगा, इसी तरीके से आपको अपने खाते में 3 नंबर ऐड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके साथ, और आपको बताना है इस पार्ट में आपका एरर है। एरर बिल्कुल शानदार होगा और एग्जाम के लायक बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन है, और एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे आपको बताना है एरर आपका किस पार्ट में है। तो यहाँ पे पार्ट आप ले, इन मैनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट्स कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी। और फिर इसके बाद नो एरर। यहाँ पे आपको बताना है ये पार्ट आपके हैं, ऐसे बताना है किस पार्ट में आपका यहाँ पे एरर होगा। और जैसे कि आपका यहाँ पे से जवाब आना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल शानदार। आपको जैसे कि ऑप्शन जवाब आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट में यहाँ पे एरर होगा, अगर आपने सी से जवाब दिया तो आपका बिल्कुल शानदार है। और क्या करना है आपको, ये करना है, आपने सी पार्ट तो बता दिया कि एरर है सी पार्ट में। यहाँ पे क्या एरर है, क्या एरर है, किस जगह इंप्रूवमेंट होगा, किस जगह आपका सुधार होगा, किस वर्ड में आपका सुधार होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये सी पार्ट में आपका एरर है, ये तो आपको पता हो गया। अब क्या करना है, हमने जो क्या का जवाब पूछा है आपसे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसमें क्या सही कर सकते हैं इस पार्ट में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो क्योंकि अपना भी माइंड आपको चलाना है, अगर आप अपना माइंड चलाएंगे तो जब भी आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूंगा और कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। थोड़ा सा आप भी सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपका माइंड खुलेगा, आपका माइंड एक्टिव हो। तो आपको ये थोड़ा सा कोशिश करना है कि यहाँ पे किस वर्ड में आपका एरर है, कौन सा वर्ड क्या आपका सही होगा जब ये पूरा सही हो। तो ये तो पता हो गया सी पार्ट में एरर है, मतलब किसकी एरर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन के। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट पार्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन।
ये कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका भूमिका निभाता है। अगर आप ये कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं तो आपके इंग्लिश में एग्जाम में जो नंबर होंगे, जो मार्क आपके होंगे, ये बूस्ट कर जाएंगे। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो आपका कॉम्प्रिहेंशन हिल देते नहीं करते हैं, तो उनके नंबर कम हो जाते हैं इंग्लिश। कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है, ठीक है? तो एसएससी एमटीएस में कभी आपका कॉम्प्रिहेंशन भी बूस्ट, कभी आपका क्या आ जाता है, क्लोज टेक्स्ट। तो आज के हमने आपका क्लोज टेक्स्ट रखा हुआ है, और ये क्लोज टेक्स्ट जो है आपका, ये आपके मॉडल ही पेपर से क्लोज टेक्स्ट लिया है, क्योंकि एग्जाम में आपके वो डायरेक्ट डायरेक्ट वहाँ पे क्लोज टेक्स्ट फंस सके। इस वजह से आपका जितने भी आपके एग्जाम हुए, उन सभी से हमने यहाँ पे क्लोज टेक्स्ट आपका लिया हुआ है। तो ये आपके सामने क्लोज टेक्स्ट है, और आपको बताना है यहाँ पे क्या फीलिंग है आपके फील। यहाँ पे एक बार क्या करना है, इसको हल करने से पहले क्या करना है आपको, पहले इसको एक बार पढ़ लेना है। मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको छोड़ते छोड़ते आपको क्या करना है, इसे रीड करना है। डिफरेंट फूड्स इन डैश, फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, फिर इसका फुल स्टॉप हो गया। पिकिंग एंड स्टॉर्टमेंट, यहाँ पे पिकिंग का मतलब मैं बता दूं, इसका मतलब होता है चुनना। स्टॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, स्टॉर्टमेंट तो मतलब होता है आपका वर्गीकरण करना। Within every food group, फिर डैश, the week will help you get, यहाँ पे you, फिर इसके बाद डैश आपका आ गया, यहाँ पे ब्लैंक्स भरना है। न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल सी फूड, फिर यहाँ पे 4 नंबर पे आपको भर, ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक, वीक का मतलब सप्ताह पता होता। द वैरायटी ऑफ फूड विल मेक डैश मील्स मोर इंटरेस्टिंग, यहाँ पे 5 नंबर पे भी आपको फिल। तो आपने क्लोज टेक्स्ट को सही से रीड कर लिया होगा, फटाफट आपको टाइम दिया जाएगा 5 सेकंड का। यहाँ पे 5 सेकंड का आपको टाइम है, आपको रीड करना है, जैसे कि तरीके से आपको भी ताक से रीड कर। मेरे साथ भी आपने रीड किया होगा, और आपको अब दिखाते हैं यहाँ ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे आपका सेलेक्ट द मोस्ट राइट फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 पे। तो यहाँ पे नंबर 1 पे क्या भरना है आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे आप सभी, ए ऑप्शन वेरियस, ए ऑप्शन आपका एवरीबॉडी, ए ऑप्शन ई, ऑप्शन आपका अदर। यहाँ पे देखेंगे आपका ए नंबर पे क्या आएगा, ई आएगा, ये आपका आ गया। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट चीज आपका, यहाँ पे सी ऑप्शन आप, अभी मैं समझाऊंगा इसका आंसर मैं बता। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर ऑप्शन में ए नंबर कंप्लीट, डी ऑप्शन आपका बिटवीन, डी ऑप्शन थ्रो आउट, डी ऑप्शन आपका। इस क्वेश्चन का आपका सही यहाँ पे आएगा क्या, दूसरे नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में आप भरोगे क्या, थ्रो आउट, क्या भरोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देख, 3 नंबर पे क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 3 नंबर पे ऑलमोस्ट मैनी वेरी, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं। 3 नंबर यहाँ पे इसको जवाब होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं, यहाँ पे मैं नहीं आएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर पे क्या आएगा, 4 नंबर पे रिप्लेस इंस्टीड डिस्पाइट अवे, यहाँ पे क्या आएगा, बी नंबर आपका राइट हो गए। यहाँ पे बी नंबर आप लोग भर देंगे क्या, उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे आपको भर, 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर आपका, यहाँ पे योर 5 नंबर पे क्लोज, यहाँ पे। अब आपने देखा पहले में जो आपका आया क्लोज टेस्ट फिलिंग आया, सेकंड में थ्रो आउट आया, फिर इसके बाद थर्ड में मैं आया, फोर में आपका क्या आया, सीड आया, और 5 में आपका क्या है, योर। और आपने अगर इसको रीड किया होगा, और आपने ऑप्शन भी, अगर आपकी ये सही ऑप्शन आ रहा है तो आपका बिल्कुल। अब यहाँ पे इसको समझ लेना, डिफरेंट फूड मतलब जो आपके भोजन है वो अलग अलग है। फूड ग्रुप हैव अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, पोषक तत्व। मतलब जो आपके प्रत्येक जो पोषक तत्व होते हैं, अलग अलग भोजन खाद्य पदार्थों के लिए होता है। पिकिंग एंड स्टॉर्टमेंट, पिकिंग का मतलब क्या होता है, चुनना, स्टॉर्टमेंट वर्गीकरण, विथ इन एवरी फूड, तो आपके
प्रत्येक जो आपके खाद्य पदार्थ जो भोजन है उसको चुनना और उनमें वर्गीकरण करने के लिए आपको थ्रो आउट उसके भीतर से द वीक विल हेल्प यू गेट, आपको उसमें सहायता मिल सकती है। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, कई पोषक तत्व, जैसे उदाहरण आप लेते हैं फॉर एग्जांपल चूज करते हैं सी फूड इंस्टेड ऑफ, मतलब सी फूड की बजाय, मतलब मीट टॉयस है, मतलब मीट टॉयस का मतलब क्या होता है, मांस, जो मांस होता है, मांस की बजाय आप चूज करते हैं किसको, आप पसंद चुनना करते हैं सी फूड को, समुद्र वाला भोजन, आ वीक इस हफ्ते में। द वैरायटी ऑफ फूड्स विल मेक, और ये वैरायटी करता है फूड में, विल मेक मील्स मोर, और ये आपके खाद्य पदार्थ भोजन को दिलचस्पी आपके लिए बना देता है। तो इस वजह से आपका योर यहाँ पे आपको बना, योर आ गया, ठीक। इस तरीके से पैसेज का आपका अर्थ होगा। अगर आपको पैसेज का मीनिंग और सही जवाब सही पसंद आया तो बिल्कुल शानदार। ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब पहला आपका हुआ है सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका राइट हुआ है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका थ्रू आउट वर्ड, और यहाँ पे सी आपका राइट होगा मैनी। बी ऑप्शन, आप बी ऑप्शन यहाँ पे 4 नंबर का राइट होगा, और 5 नंबर का आपका। ये क्लोज टेक्स्ट आपका डन हो गया। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है, ज्वाइन कैसे करना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपके एसएससी एमटीएस और बैच के नाम से नीचे लिंक आपको दी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, वहाँ से आप ज्वाइन कर जाएंगे।